गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं आपको मेरी रोज़ की पहाड़ी ज़िंदगी से रूबरू करवाता हूँ। ये है हमारे गांव का शमशान। यहाँ एक वर्ग के परिजन जब गुज़र जाते हैं, उनकी अंतिम क्रिया की जाती है। वो ऊपर जहाँ जली हुई लकड़ियाँ आप देख रहे हैं, वो भी शमशान है। वहाँ एक और तबके के लोगों की अंत्येष्टि की जाती है। और यहाँ से हिमालय जब मौसम साफ रहता है तब दिखता है। बाकी ये सारी जो आप देख रहे हैं, यहाँ गांव में कोई भी काम मकान बनाने का कुछ भी बिना पत्थर के नहीं हो सकता। तो ये सारा खनन जो है गांव वालों का किया हुआ है। इस नेक काम में हमारा भी योगदान है। ऊपर आप देख रहे हैं, वहाँ एक प्राचीन शिव जी का मंदिर है। यहाँ श्रद्धालु और आस्थावान लोग प्रभु का आशीर्वाद लेने आते हैं। यहाँ हम चूंकि 1500 से 1600 मीटर के ऊंचाई पर हैं, तो मूलतः यहाँ चीड़ के पेड़ ही उगते हैं, जिसका उपयोग यूँ तो कुछ नहीं है, छाया भी नहीं देते हैं ये पेड़, पर इसकी कमर्शियल वैल्यू है इन पेड़ों की। आप देख सकते हैं काले काले दाग। इसका जो लीसा कहते हैं यहाँ पर, अंग्रेज़ी में रेजिन, उसका इस्तेमाल पेंट उद्योग में होता है। पेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं उसको एज अ सॉल्वेंट। तो वो काफ़ी महंगा कमर्शियल प्रोड्यूस है इन चीड़ के पेड़ों का। और बाकी अधिकांश, पहले ये बहुत घने जंगल होते थे। आज से करीबन 20 साल पहले जब हम यहाँ सेटल हुए थे, बहुत घने जंगल होते थे। पर मनुष्य की ज़रूरत सृजन और विनाश को लेकर चिंता नहीं करती है। मनुष्य की ज़रूरत ही प्राइमरी होती है। तो ये जो बच्चे बच्चे पेड़ आप देख रहे हैं, हर साल यही मई जून के महीने में गांव वाले इनको काट काट कर ले जाते हैं। और ये वो ककड़ी कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये लंबा खीरा होता है, मोटा। वो उगाते हैं, लौकी उगाते हैं, कद्दू उगाते हैं। उनको लटकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हर साल काट काट कर ले जाते हैं। और बाकी चूँकि इनमें से इनका जो पेड़ों का जो रक्त है, लीसा, वो निचोड़ा जा चुका है, तो अक्सर जब आंधी तूफान आता है यहाँ पर, तब ये पेड़ ऐसे गिर के धराशायी हो जाते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे पेड़ गिरे हैं। और फिर गांव वाले क्या करते हैं, जो पहले देखता है उस पर अपना एक मार्कर छोड़ जाता है। अब देख सकते हैं उस पर एक सफ़ेद पत्थर है। तो किसी गांव वाले ने इसको स्टैम्प कर दिया है, तो दूसरा कोई नहीं ले जाएगा। ये इट हैज़ बीन टेकन। और ये देखिए छोटी सी कुप्पी जो गिरी हुई है, यही पेड़ के साइड में लगाते हैं, जिसमें वो रेजिन या लीसा एकत्रित होता है।
ये मेरा रोज़ का रूटीन है। इस रास्ते आता हूँ आधे घंटे के वॉक पर। ये रास्ता जाता है इधर, आगे एक गांव पड़ता है वहाँ पर, इसके आगे और भी चला जाता है। रास्ता तो नहीं है खैर, पगडंडी। तो इन जंगलों में जंगली मुर्गी होती है, दिखती है। तेंदुए भी होते हैं। हालांकि आज तक तो मुझसे उनका सामना इस मार्ग पर नहीं हुआ है, पर कुछ कहा नहीं जा सकता। उनकी किस्मत और मेरी बदकिस्मती जिस दिन मिल जाए उस दिन मुलाकात हो जाएगी। यहाँ जंगल थोड़ा घना है, क्योंकि यहाँ जो गांव वाले हैं थोड़े सजग हैं प्रकृति और पर्यावरण को लेकर। तो उतना जंगल के विनाश में उनका योगदान तो है, पर उतना बड़ा नहीं है, उन्हें क्षमा किया जा सकता है। वो ज़्यादा अपने गांव के लोग खेती बाड़ी करते हैं, बहुत अच्छी सब्जियां उगती है उस गांव में, और शहर में ले जाकर उसे बेच देते हैं। बाकी नौकरी चाकरी करके लोग वहाँ गुजर बसर करते हैं। तो ये जो पोस्ट है, ये बस ये मेरा टच पोस्ट है। इसको आकर रोज हेलो करता हूँ मैं, और फिर यहाँ से वापसी। बड़ा अच्छा लगता है इन घने जंगलों को, इन ऊंचे ऊंचे पेड़, चीड़ के पेड़ों को देखकर। चीड़ के पेड़ों में भी दाने आ रहे हैं। ये जून के महीने तक बड़े बड़े चीड़ के दाने में दाने बन जाएंगे। ये ऐसे बन जाएंगे वो पककर। अभी वो अपने शैशव काल में। आज मौसम में ये धुंधल का जो ये है, ये फॉग कुछ ज़्यादा ही है। हर जगह की तरह पहाड़ों में भी इस बार गर्मी काफ़ी तगड़ी पड़ने वाली है। अब मैं वापस घर को। तो ये मेरा रोज़ का रूटीन है। Hello everyone, welcome back to my channel. I had been away for almost a month, maybe over, not doing any rides. I had been traveling but not riding, so Rustam is having some rest as well. In the meantime, I thought, let me share with you some other aspects of travel, other ways to, satisfy the restlessness inside in a good way, good, nature-friendly, exciting, encouraging, educating way. I don't want to preach, but yeah, nature is supposed to educate you. But of course, it depends on the student how much one
is open to absorb the education that nature wants to gift. So yeah, in the coming days I'll be sharing such videos on the channel. Hope you watch it. Thank you. Have a nice day. That spot, every day I walk past it. It reminds me of the stark reality of life, or rather of living. Eventually, each one of us is going to end in one of these places. Either burned to ashes or sent in a coffin or buried 6 feet under. But that is the reality. And every now and then I always hear the chant with which people carry the dead in the Hindu culture. I realize somebody has been relieved of this painful experience.